नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बीजेपी ने दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर पार्टी देश भर में कार्यक्रमों के जरिए दलितों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। साथ ही पार्टी नेताओं को अम्बेडकर संविधान और आरक्षण पर विवादास्पद बयान देने से भी मना किया है। कांग्रेस पर अम्बेडकर के प्रति विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी अपने इस महान नेता की धरोहर को अब अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। जहाँ एक और कांग्रेस सरदार पटेल की धरोहर को संजोने में जुटी है, वहीं अब बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। इस बार बीजेपी ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर देश भर में दलितों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए एक विशेष योजना तैयार की। बीजेपी का मानना है कि आज बाबा साहब केवल दलितों के लिए एक देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं, न केवल एक प्रेरणा स्रोत। इसलिए बीजेपी अब उनके योगदान को सम्मान देने के लिए उन्हें अपने कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान देगी। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पार्टी नेताओं के विवादास्पद बयानों के कारण नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए इस बार पार्टी ने अपने नेताओं को कड़ा निर्देश दिया कि अम्बेडकर संविधान, आरक्षण और दलितों से जुड़े मुद्दों पर कोई भी विवादास्पद बयान नहीं दिया जाए। बीजेपी ने इस बार अम्बेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने की योजना बनाई है। 14 अप्रैल को होने वाली इस जयंती के अवसर पर बीजेपी देश भर में भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान शुरू करेगी, जो 15 दिन चलेगा। इसके लिए पार्टी के नेताओं को पार्टी मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने संबोधित किया। बीजेपी ने इस बार अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य स्तर पर 10, 11 और 12 अप्रैल को कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया। 13 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती से पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में अम्बेडकर की मूर्तियों की सफाई करेंगे और शाम को वहां दीप जलाएंगे। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में दलित बस्तियों में जाएंगे, मिठाइयां वितरित करेंगे और संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। इसके बाद 15 से 25 अप्रैल तक बीजेपी जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें कम से कम 200 दलित बौद्धिकों को आमंत्रित किया जाएगा। पार्टी ने अपने राज्य संगठन ने से भी कहा है कि वो दलित समाज के नेताओं को मंडल और जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व दें और दलित महापुरुषों के मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि पार्टी का समाज से जुड़ाव दिख सके। बीजेपी ने अपने नेताओं को भी कड़ा निर्देश दिया कि वो दलित मुद्दों पर कोई भी विवादास्पद बयान न दे। आहूजा ने कांग्रेस दलित नेता तिकराम जूली के साथ राम मंदिर में पूजा करने के बाद खुद को गंगा जल से शुद्ध किया था, जिसके बाद पार्टी ने कड़ा कदम उठाया था। बीजेपी के लिए ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित करने की जरूरत है, इसलिए पड़ी क्योंकि देश में अनुसूचित जाति के 20 से 22% दलित मतदाता हैं। बीजेपी का मानना है कि मोदी सरकार के काम और दलित वर्ग में उसकी बढ़ती पकड़ को देखते हुए पार्टी ने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में दलितों को अपनी ओर आकर्षित किया था। हालांकि 2024 के चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने अम्बेडकर संविधान और आरक्षण पर दिए गए विवादास्पद बयानों के विपक्ष को हमलावर बना दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ और वो बहुमत से पीछे रह गए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक सीधे पहुंच सके।